नाज़रीन, मैं हूँ राना मोहम्मद नौरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को सुनने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो सर आज हमारा जो मौजू है वो है जिन्नात पे। जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं और जिन्नात क्या करते हैं, इनके क्या नुकसानात हैं और किस किस्म के जिन्नात जो हैं वो आपको तंग करते हैं, मैं इसकी आपको मुकम्मल डिटेल आज समझाऊंगा बड़े मुख्तसर अंदाज में। तो कुरान पाक में 3 किस्म के जिन्नात का जिक्र हुआ। इसमें सबसे पहले खन्नास का जिक्र हुआ जो कि मशहूर सूरह नास है, उसमें उसका जिक्र हुआ है खन्नास। ये शैतान के औलादों में से जिन्नात की एक पहली किस्म है। खन्नास का काम क्या होता है कि ये वसवसे पैदा करता है और आपने देखा होगा कि कुरान पाक में भी लिखा है कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खन्नास के वसवसों से। तो इसका हुआ क्या, असल में ये जिन कहाँ से आया, इसने सबसे पहले इंसान के दिल में वसवसे डालने की इसके अंदर जसारत कैसे हुई, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि एक जब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया पर तशरीफ़ ले आए और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैह जो वो भी तशरीफ़ ले आई और आप मिले और आपने अपना जो मामूलात ज़िंदगी को शुरू किया, उन दिनों की बात है कि गंदम नई नई आई थी, तो अल्लाह ताला ने ये इनाम के तौर पर, ख़ुराक के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को अता की, तो आप इसकी खेती बाड़ी के लिए निकले। तो शैतान जो है वो जानता था कि जो औरत है वो जल्दी उनके वसवसों में, उनकी बातों में आ जाती हैं। पहले भी बहकाया था उसने, तो जिसकी वजह से अब दुनिया पर भेजी गई। तो उसने क्या किया कि भेस बदल के एक गरीब शख्स की सूरत में, चूँकि उस वक्त दुनिया में आबादी बढ़ चुकी थी, तो गरीब शख्स की सूरत में अपना एक छोटा सा बेटा लेके, बच्चा लेके, उसको भी इंसानी शक्ल में लेके तो हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैह के पास आया। इसने क्या किया, हज़रत अम्मा हवा को ये बात कही कि मैं एक गरीब शख्स हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं अपनी कमाई के लिए कहीं पे जाना चाहता हूँ, मज़दूरी के लिए जाना चाहता हूँ, तो आपसे गुजारिश है मेरा छोटा सा बच्चा जो है इसको प्लीज़ संभाल लें, तो मैं वापसी पे अपना काम करके तो आपसे ले लूँगा। तो हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह को उस पर तरस आया और उससे वो बच्चा ले लिया। और क्या हुआ कि जब दिन गुजरा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब शाम को तशरीफ़ लाए तो देखा कि वो तो, आप तो पहचान गए अल्लाह के नबी थे। आपने फ़ौरन कहा कि ये तुमने किसको उठाया हुआ है? तो हज़रत अम्मा हवा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैंने ये एक गरीब चरवाहा था, वो अपना बच्चा लेके आया हुआ था, वो कहता मैं मज़दूरी करके आता हूँ तो ले लेता हूँ। आपने फरमाया कि ये शैतान का बच्चा है और इसका नाम खन्नास है। तो आपने फ़ौरन उसको कत्ल किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और पहाड़ों पे और इर्द गिर्द रेगिज़ारों पे उसको फैला दिया। अगले दिन जब वो बंदा अपना बच्चा लेने के लिए आया तो उसने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है? तो आपने फरमाया, ऐ शैतान, हम तेरी चाल को समझ गए हैं कि तूने बहुत बड़ी चाल खेली थी लेकिन ये तू नाकाम गया है। हुआ क्या है कि हमने तुझे पहचान लिया, तेरे बच्चे को कत्ल कर दिया, तो इसको मार दिया है। उसने बहुत ही बड़ा कहका लगाया और उसने आवाज़ दी अपने बेटे को, खन्नास। तो वो बच्चा फ़ौरन से तमाम उसके जिस्म के टुकड़े जहाँ जहाँ बिखरे थे वो इकट्ठे हुए और वो फिर से ज़िंदा हो गया और वो कहका मारता हुआ चला गया। जी, शैतान अगले दिन फिर से अपनी चाल चलने के लिए आया और इस बार वो इंसानी शक्ल में, औरत की शक्ल में आया और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैह के पास आया और उसने कहा, रो रो के अर्ज़ गुजारी की और बहुत से हीले बहाने किए कि जी आप मेरे बच्चे को संभाल लें, मैं गरीब औरत हूँ, मैं जल्द ही अपना काम कंप्लीट करके आपसे अपना बच्चा ले जाऊँगी। तो हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैह को उस पर तरस आ गया। तो उसने क्या किया कि फिर से दोबारा हज़रत अम्मा हवा ने उनको ले लिया और सारा दिन उसकी देखभाल की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब रात को अपने काम से वापस आए तो आपने क्या देखा कि फिर से वही खन्नास। तो आपने फरमाया कि ऐ हवा, ये जो बच्चा है ये वही खन्नास है, ये शैतान का बच्चा है, तुमने इसे क्यों पाला? तो आपने सारा वाक़या उनको गुजारिश किया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इस बार उसको मारा लेकिन उसको फेंका नहीं, उसको जला दिया। उसको जला के उसकी राख जो है वो हवा में और पानी में उड़ा दी और बहा दी। तो आपने फरमाया अब ये वापस नहीं आएगा। अगले दिन जब खन्नास वापस आया और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैह ने उसको फिर से फरमाया भी तेरा है शैतान, तेरा ये वार भी खाली गया। तो शैतान फिर से उसने मारा और उसने आवाज़ दिया खन्नास। तो उसकी राख जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से इकट्ठी होती, जहाँ जहाँ पे वो बह गई थी और जहाँ जहाँ पे उड़ गई थी वो इकट्ठी हुई, वो फिर से वो बच्चा उसके हाथों में था। तीसरी बार भी ऐसा हुआ कि उसने फिर किसी गरीब शख्स की शक्ल में आके हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैह को उस वक्त ये अपनी चाल चली और इसी तरह से बच्चा थमा दिया जब आदम अलैहिस्सलाम अपने काम पर गए हुए थे।
तो इस बार भी हज़रत अम्मा हवा जो है वो उसकी चालबाजियों में आ गई, तो आपने वो बच्चा ले लिया पालने के लिए। लेकिन इस बार हुआ क्या कि आदम अलैहिस्सलाम जब हस्ब मामूल अपने काम से वापस आए तो आपने देखा कि वो आपने फिर से खन्नास को उठाया हुआ है हज़रत अम्मा हवा ने। तो आपने वो बच्चा लिया और उसको इस बार कत्ल किया और उसकी हांडी पका डाली। आप हैरान होंगे क्योंकि उस वक्त जो रूल थे शरीयत के वो कुछ और थे। तो आपने उसकी हांडी पका डाली और उसको खा लिया, खुद भी खा लिया और हज़रत अम्मा हवा को भी खिला दिया। तो शैतान जब वापस आया तो उसने अपने बच्चे का जिक्र किया और अपना बच्चा वापस मांगा। तो आपने फरमाया कि ऐ शैतान, हम तुझे पहचान चुके हैं, तेरा ये बार भी खाली गया, इस बार तू नहीं निकाल सकेगा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे जिस्म पे मेरी ज़ात पे तेरा वार नहीं चलता, अब तो अपने बच्चे को कैसे निकालेगा। तो वो कह कर मार के बोला कि यही तो मेरी चाल थी जो कामयाब होगी। आपने फरमाया कैसे हो? कहते कि वो उस दिन से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के इंसानों के जिस्म में, खून में वो खन्नास का असर शामिल है। अब जो दिलों में वसवसे पैदा होते हैं, वहम पैदा होते हैं, तवहम परस्ती पैदा होती है, जो मनगढ़ंत चीज़ें इंसान के दिल में या ख्याल में आ जाती हैं, वो उसी खन्नास की वजह से। जी बिल्कुल ऐसा ही, आप हैरान हो रहे होंगे लेकिन ये हकीकत है। अब होता क्या है, हम अक्सर ही डर जाते हैं या किसी वहम में पड़ जाते हैं या किसी के सुनी सुनाई बात में उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो ये वसवसे या किसी के मुतल्लिक़ शक पैदा हो जाता है। तो ये वसवसे जो हैं वो खन्नास की वजह से। दूसरी नस्ल जो है जिन्नात की है वो करिया क्या होते हैं कि ये हर इंसान के साथ एक जिन होता है। शैतान जो है वो फैले हुए हैं, जिन्नात फैले हुए हैं, हर इंसान के साथ ये करिया नाम के जो जिन्नात हैं वो होते हैं। एक तो लाजमी होता है, उसका काम क्या होता है, आपको डराना, वहम डालना। मिसाल के तौर पे आप अक्सर चल रहे हो, आपको लगता है जैसे पीछे से कोई गुजर गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी पीछे नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आप सोए हुए हैं तो आपको लगता है जैसे किसी ने पाँव हिला दिया, ऐसा वो तब भी ये उसी करिया की वजह से होता है। और कई बार ऐसा होता है नींद के अंदर आप ऐसा ख्वाब देख रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ी खाई में गिर रहा हूँ, तो ऐसे झटके से आपकी वो आँख खुल जाती है और दिलों में वहम पैदा करना, मुझे अब कुछ हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा या चोट लग जाएगी, ये चीज़ें जो होती हैं वो करिया की वजह से होती हैं। और कई दफ़ा आपने देखा होगा जी जब ये करिया अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो कुछ लोगों को कहते हैं जिन चिपक गया, साया हो गया, वो यही करिया होता है और कोई जिन नहीं होते, वो यही करिया होता है। वो क्या करता है कि वो आपके हवास पे कायम हो जाता है और जब वो उसकी हाज़िरी की जाती है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है उससे जान छुड़ाने के लिए, तो होता क्या है कि वो करिया जो है वो ही हाज़िर होता है और वही उल्टी सीधी बकवास करता है, वो सारा कुछ वही हाज़िरी के दौरान वो बोलता है। तो ये होते हैं वो करिया, इनकी औकात कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं देते, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको थका देंगे, आपके असाब जो हैं वो उनको थका देंगे, बीमार कर देंगे, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब जो तीसरी किस्म है उनका नाम है इफ़रीत। ये शदीद किस्म के जो हैं ताकतवर तरीन जिन्नात है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आपने सुना होगा मशहूर वाक़या कि जब मलका बिल्कीस का जो तख्त मंगवाया था तो आपने पूछा था कौन लाएगा, तब ये इफ़रीत जिन्नात जो है वही उन्हीं में से एक जिन खड़ा हुआ, इफ़रीत कबीले से वो खड़ा हुआ कि अल्लाह के नबी मैं लेके आता हूँ। तो आपने फरमाया अभी तू कैसे लेके आएगा, कितनी देर में लाएगा? उसने कहा जी वो मलका बिल्कीस इतने फासले पर आ रही है, उसके आपके महल में पहुँचने से पहले मैं ले आऊँ। आपने फरमाया इतनी देर नहीं चाहिए। तो आपके जो सहाबी थे वो खड़े हुए, हज़रत आसिफ बिन बरखिया, वो आपके सहाबी थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के, उन्होंने दावा किया कि मैं पलक झपकने से पहले ले आता हूँ और आप ले आए थे। तो पता चला जो जिन्नात हैं वो इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। ये आपके ज़हन में डर है, एक ज़हन में बात बिठा लें कि आप अफजलुल बशर हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप तमाम मखलूक़ात से भी आला हैं, तो जिन्नात की इतनी औकात नहीं है कि आपको नुकसान पहुँचाए। अच्छा हुआ, अब वो इफ़रीत करते क्या हैं, नुकसान क्या करते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा जब आप जिक्र नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, तो ये आपके छोटे मोटे नुकसान करते हैं। ख़ास तौर पे जब आप हराम खाने लग जाते हैं तो वो हराम जो है वो शैतान को तक़वियत देता है। जी बिल्कुल, हराम खाने से शैतान को तक़वियत मिलती है। उसका होता क्या है, घर में आपकी कोई चीज़ तोड़ देगा, आपका कोई UPS या आपका स्टेबलाइज़र जल जाएगा, आपका हो सकता है फ्रिज AC जल जाए, TV का नुकसान हो जाए, आपके बर्तन टूट जाए, आपकी कोई अहम कीमती चीज़ टूट जाए, या इससे बढ़कर आगे क्या होता है आपकी बाइक चलते चलते ख़राब हो जाए और खुदा न खासा आपका एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए। तो ये इफ़रीत ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही ताकतवर होते हैं, लेकिन इनको भी हमने तक़वियत क्यों देनी है? हमने नहीं देनी। तो
करना क्या है, हलाल खाना है, अल्लाह का जिक्र करना है, नमाज़ पढ़नी है। तो ये जिन्नात की 3 इकसाम थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की हैं। तो डरना नहीं है, जिन्नात ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक बात मैं भूल गया, जो करिया होते हैं उनका एक काम और भी होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है नींद के अंदर किसी ने ऊपर वज़न डाल दिया, और कई दफ़ा कच्ची नींद होती है और यूँ कह लें कि सोए जागे होते हैं तो वो आपके ऊपर हावी हो चुका है, आपको लगता है जैसे सीने पे बहुत बड़ा बोझ है, कई दफ़ा आपको डर भी लगता है। तो उठने के बाद आपके जो है वो रोंगटे खड़े होते हैं। तो ये भी करिया किस्म के जो जिन्नात की हरकत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जिन्नात होते हैं वो पीक सीज़न में, पीक सीज़न से मुराद सर्दी की जब शिद्दत होगी, गर्मी की जब शिद्दत होगी, या मौसम जब चेंज हो रहा होता है, सर्दी से गर्मी आ रही होती है या गर्मी से सर्दी आ रही होती है, तब ये इनका एक सीज़न होता है। ये हिजरत करते हैं अपने अपने इलाकों में। जी बिल्कुल, इनके पूरा इंसानों की तरह मुकम्मल सिस्टम है। इनका बादशाह होता है, इनका वज़ीर होता है, इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ओहदे होते हैं, इंसानों की तरह इनका माशरा होता है। तो ये हिजरत भी करते हैं। तो जब सीज़न चेंज हो रहा होता है या पीक सीज़न होता है तब भी ये अपने इलाकों में हिजरत करते हैं। तो इस दौरान ये घरों में, आबादियों में घुस जाते हैं जहाँ जगह मिलती है इनको। तो फिर छोटा मोटा नुकसान या डर या घर में थोड़ी सी शरारतें कर देते हैं। लेकिन आपने डरना नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल से राब्ता कायम रखना है, नमाज़ पढ़नी है, ज़िक्र करना है, कुरान पढ़ना है। तो ये आप पर कभी भी जो हैवी नहीं हो सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम।